जय श्री कृष्ण। आज हम भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 15वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। 15वें श्लोक से पहले जितने भी श्लोक हैं, श्लोक संख्या 1 से लेकर 14 तक का वर्णन मैंने अपने लास्ट वीडियो में करा है। आप चाहें तो उन वीडियो पर जाकर श्लोक क्रमांक 1 से लेकर 14 तक का विस्तृत वर्णन सुन सकते हैं। आज हम श्लोक संख्या 15 का वर्णन प्रारंभ करते हैं। देखिए, जो भगवत गीता का 15वां श्लोक है, 16वां श्लोक है और 17वां श्लोक है, इन श्लोकों में पांडवों ने अपने युद्ध की प्रारंभ की घोषणा करने के लिए अपने अपने शंख बजाए, शंखों की उद्घोषणा की है, शंखों को बजाया है, जय घोष किया है शंखों से। जो श्लोक संख्या 15, 16 और 17 है, इसमें हम पांडवों के सारे शंखों का वर्णन करेंगे, साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण के भी शंख के बारे में बताएंगे और उनकी सेना में जितने महारथी थे उन्होंने भी अपने जो जो शंख बजाए हैं हम उनका वर्णन करेंगे। तो श्लोक क्रमांक 15 में पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्र धमदो महाशंकम भीमकर्मा वृकोदरा। तो सबसे पहले जो पांडवों की तरफ से जो परमात्मा श्री कृष्ण थे उन्होंने अपना पांचजन्य नाम का शंख बजाया। पांचजन्य नाम का शंख, ये पांचजन्य नाम का शंख उन्हें एक दैत्य को, असुर को मारकर प्राप्त हुआ था। वह दैत्य, वह असुर समुद्र के अंदर रहा करता था। वह समुद्र के अंदर अपने आप को सूक्ष्म करके एक शंख के अंदर घुस जाया करता था और जब उसे भूख लगती थी तो उसमें से निकलकर वो जीवों की हत्या किया करता था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस शंख के अंदर रहने वाले दैत्य असुर का सर्वनाश किया था। उसे मारने के बाद उन्हें पांचजन्य शंख प्राप्त हुआ था। तो सबसे पहले जो ऋषिकेश हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने सबसे पहले अपना पांचजन्य नामक शंख को बजाया। उसके बाद जो धनंजय थे, धनंजय मतलब अर्जुन थे, अर्जुन ने अपना देवदत्त नाम का शंख बजाया। देवदत्त नाम का शंख, जो देवदत्त नाम का शंख था वो अर्जुन को इंद्र से प्राप्त हुआ। इंद्र ने प्रसन्न होकर अर्जुन को देवदत्त नाम का शंख दिया था, क्योंकि अर्जुन ने जब तक अपना जीवन काल इस धरती पर बिताया उसने बहुत ही दैत्यों और असुरों का सर्वनाश किया। आप जानते हैं दैत्य और असुर धर्म के कार्य में बाधा पहुंचाते हैं, यज्ञों का विनाश करते हैं। तो जो अर्जुन था उसने अपने जीवन काल में बहुत दैत्यों और असुरों को मारा था। इस बात पर प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने, जो कि उसके पिता भी थे, उन्होंने उसको देवदत्त नाम का शंख दिया था। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो देवदत्तम धनंजया, अर्जुन के नाम को आगे धनंजय शब्द भी यूज किया गया। अर्जुन को धनंजय भी कहा जाता था। धनंजय का मतलब क्या होता है? जिसके पास बहुत सारा धन हो, जिसने धन एकत्रित कर लिया हो, जिसके पास बहुत सारा रुपया हो, धन हो जिसके पास। तो अर्जुन ने इस धरती के बहुत राजाओं को हराया था राजसूय यज्ञ करने के पहले। जब इंद्रप्रस्थ की स्थापना के लिए अर्जुन ने, जब राजसूय यज्ञ हुआ था, तब उसने बहुत इस धरती पर रहने वाले राजाओं को हराया था और राजाओं को हराने के बाद उसने धन को इकट्ठा किया था, इसलिए उसका नाम धनंजय भी पड़ा था। महाबली भीम ने अपना पौंड्र नाम का महाशंख बजाया। पौंड्र नाम का महाशंख, तो अगर आप देखेंगे तो कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य था, अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त था और महाबली भीम के शंख का नाम पौंड्र था। महाबली भीम का जो नाम था वो भगवत गीता में कई जगह वृकोदर भी कहा गया है। वृकोदर माने होता है जो भीमसेन थे, उनको बहुत ज्यादा भूख लगा करती थी, उनको बहुत ज्यादा ही भूख लगा करती थी। क्यों? क्योंकि उनके जो उदर था, उनका जो पेट था, उसके अंदर एक व्रक नाम की अग्नि संचालित रहती थी। एक देखिए, आप लोग जानते हैं आपके जो पेट में खाना पचता है, डाइजेस्ट होता है, उसके हमारे पेट के अंदर एसिडिटी होती है, अग्नि होती है, जठराग्नि बोलते हैं उसे। वो जठराग्नि अग्नि का भोजन का डाइजेशन करती है, भोजन को पचाने का काम करती है। परंतु भीम थे, उसमें वृक्क नाम की एक अलग से एक अग्नि और थी जो खाने का और ज्यादा पचाती थी, इसलिए महाबली भीम को भूख बहुत लगा करती थी, इसलिए उनका नाम एक वृकोदर भी पड़ा। तो महाबली भीम के बाद युधिष्ठिर ने भी अपना शंख बजाया। जो युधिष्ठिर थे उनके शंख का नाम अनंत विजय था। नाम से पता चल रहा है अनंत विजय, मतलब कि जो विजय का सूचक हो। जो नकुल थे उन्होंने सुघोष नाम का शंख बजाया है और जो सहदेव थे उन्होंने मणिपुष्पक नाम का शंख बजाया। तो इस तरह से पांचों पांडवों ने और परमात्मा श्री कृष्ण ने अपने अपने शंख बजाए।
यहाँ पर अगर आप एक इस श्लोक में अगर ध्यान देंगे, जो भगवत गीता का 16वां श्लोक है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरा नकला सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्प को। मतलब कि जो राजा युधिष्ठिर थे, जो कुंती के पुत्र थे, उन्होंने अनंत विजय नाम का शंख बजाया। देखिए, युधिष्ठिर के पहले कुंती पुत्र नाम शब्द आया है, परंतु नकुल सहदेव के आगे कुंती पुत्र शब्द नहीं आया, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि नकुल और सहदेव कुंती के पुत्र नहीं थे, वो माद्री के पुत्र थे। कुंती के पुत्र भीम, दुर्योधन और युधिष्ठिर, जो कुंती के पुत्र थे वो अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर थे, और जो माद्री के पुत्र थे वो आपके सहदेव और सुघोष थे। तो पांडवों के शंख बजाने के बाद जो पांडवों की सेना में और भी महारथी थे, जैसे कि शिखंडी, आपके द्रुपद, राजा विराट, अभिमन्यु, पांडवों के 5 पुत्र, इन्होंने भी अपने अपने शंखों की उद्घोषणा की है, शंखों को बजाया है। काश्यस्य परमेश्वास शिखंडी च महारथा धृष्टद्युम्नो विराटस्य सात्विकीश्च पराजिता द्रुपदो द्रौपदाश्च सर्वशा पृथ्वीपते सौवर्दस्य महाबाहु शंखा धुम्न पृथक पृथक। इस तरह पृथक पृथक होकर इन सब ने अपने अपने शंखों को बजाया, अलग अलग अपने अपने शंखों को बजाया। अब यहाँ तक का हमने वर्णन किया श्लोक क्रमांक 18 तक। तो यहाँ तक आपने देखा कि किस तरह से पांडवों ने अपने जो भी अलग अलग शंख थे उन्होंने उनको युद्ध भूमि में बजाया। इन शंखों के बजाने से युद्ध भूमि में जो कौरव थे उनके मन में बहुत ज्यादा भय प्राप्त हो गया, उनको बहुत ज्यादा भय प्राप्त हो गया। उस शंखों की ध्वनि से जो कौरव थे उनके हृदय में बहुत ज्यादा डर व्याप्त हो गया उसकी गर्जना से। देखिए, जो हमारे गीता का 19वां श्लोक है, 19वें श्लोक में ये साफ साफ आता है कि जब पांडवों ने, कौरवों की सेना ने जब अपने अपने शंख बजाए, तो जो पांडवों की सेना ने और कौरवों की सेना ने अपने अपने जब शंख बजाए, तो जो पांडवों की सेना ने जब शंख बजाए तो कौरवों की सेना में बहुत ही भय व्याप्त हो गया। इसका कारण क्या था? क्योंकि जो दुर्योधन की सेना थी, जो कौरवों की सेना थी, वो अधर्म के मार्ग पे थी, और पांडवों की जो सेना थी वो धर्म के मार्ग पे थी। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा भगवत गीता में वर्णन आता है कि क्यों पांडवों की सेना कम होने के बावजूद भी, पांडवों की सेना में सैनिकों की संख्या कम होने के बावजूद भी उनके बजाय शंखों से जो कौरवों की सेना थी उनके अंदर भय प्राप्त हो गया। इसका कारण क्या था? क्योंकि जो पांडवों की सेना थी वो धर्म के मार्ग पे थी। आपको पता होना चाहिए पांडवों की सेना का नंबर केवल 7 अक्षौणी था। पांडवों की जो सेना थी वो 7 अक्षौणी थी, जबकि जो दुर्योधन की सेना थी, जो कौरवों की सेना थी, वो 11 अक्षौणी सेना थी। मतलब कि देखा जाए तो पांडवों की सेना के कंपैरिजन में जो कौरवों की सेना थी उसका नंबर बहुत ही ज्यादा था। परंतु जो पांडवों की सेना थी वो धर्म के मार्ग पे थी और जो कौरवों की सेना थी अधर्म के मार्ग पे थी। इसी का हमारे व्यवहारिक जीवन में भी बड़ा उदाहरण मिलते हैं। आप देखिएगा, जितने भी चोर होते हैं, जो दूसरों की संपत्ति पे गलत निगाह रखते हैं, जो दूसरे को हक को मारने वाले होते हैं, जो गलत काम करने वाले होते हैं, ये कितने भी समाज में अपने आप को बलवान दिखाते हो, परंतु इनका हृदय बहुत कमजोर होता है। ये हर वक्त भय की आशा में जीवन बिताते हैं, क्योंकि इनके इतने अधर्म के काम होते हैं कि इन्हें हर वक्त ही डर लगा रहता है। परंतु जो धर्म के मार्ग पे चलते हैं उनको कभी किसी का भय रहता ही नहीं है, वो निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी का घाटा किया ही नहीं होता है। इसका बहुत अच्छा प्रसंग रामायण के भी जब सीता हरण के कांड में आता है कि जो लंकापति रावण था, जो लंकापति रावण इतना बलशाली था जिससे देवता, दानव, यक्ष, किन्नर सब डरा करते थे, तो त्रिलोकी का विजेता था। परंतु जब वो सीता जी को हरण करने जाता है, जब सीता जी को चुराने जाता है, तो वो भी बिल्कुल चुपके चुपके जो आता है। रामचरितमानस में इसका वर्णन बहुत अच्छी तरह आता है। रामचरितमानस की बहुत अच्छी चौपाई है जिसमें रावण के बारे में बताया गया है कि रावण कितना बलवान होते के बावजूद भी जब सीता जी को चुराने गया है, अधर्म के मार्ग पे चला है, तो कितना वो डरपोकों की तरह उसका व्यवहार था, वो कितना डरपोक भरा जीवन बिता रहा था। एक बहुत अच्छी चौपाई है जो मैं आपको सुनाता हूँ, जो रामायण की चौपाई है, जो रावण के बारे में कही गई है। जब वो सीता जी को चुराने जाता है, सून बीच दसखंदर देखा आवा निकट जति के वेसा जाके डर सुर असुर डराही नीस न नींद दिन अन्न न खाई सो दस शीस स्वान की नाई इत उत चितई चला भड़िहाई इमी कुपंत पग देत खगेसा रहना तेज तन बुद्धि बल लेशा।
इस चौपाई का मतलब है कि वो दशकंधर, वो महाबली रावण जिसके चलने मात्र से धरती डगमगाया करती थी, जिससे देवता, नाग, किन्नर, सुर, असुर सब डरा करते थे, जिसने त्रिलोकपति था जो, परंतु जब वो सीता जी को चुराने जा रहा है तो वो उसी तरह जा रहा है जैसे कि कुत्ता किसी घर में रोटी चुराने के लिए घुसता है तो बिल्कुल दबे पांव घुसता है और देखता और बहुत विचार करता है कि कहीं कोई से रोटी चुराते हुए देख ना ले। इत उत चितई चला बढ़ियाई, और चोरों की तरह रावण चला है जैसे कि एक कुत्ता रोटी चुराने के लिए चलता है। इमि कुपंथ पग देत खगेसा, रहे ना तेज तन बुद्धि बल लेसा। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भी अधर्म के मार्ग पे चलता है, दूसरों का हक मारता है, चोरी के उद्देश्य से जाता है, गलत मार्ग पे चलता है, उसका जो हृदय होता है बहुत ही कमजोर होता है, उसका तेज, बुद्धि, बल सबका ह्रास हो जाता है। उसी तरह इसी का उदाहरण देते हुए हम गीता पे आते हैं। तो जो पांडवों की सेना थी केवल 7 अक्षौहिणी थी, परंतु जब उन्होंने अपने शंखों को बजाया है तो उनके शंखों को सुनने से जो कौरवों की सेना थी उसमें बहुत ही विचलन प्राप्त हो गया, वो डर से विचलित हो गए। इस प्रसंग से हमें ये सीख भी मिलती है कि जो भी साधक होते हैं, जो भी भगवत गीता सुनते हैं, जो भी धर्म के मार्ग पे चलते हैं, उनके द्वारा अपने शरीर, वाणी, मन से कभी भी कोई अन्याय और अधर्म का आचरण उन्हें नहीं करना चाहिए। अन्याय और अधर्म आचरण से मनुष्य का हृदय कमजोर, निर्बल हो जाता है, उसके हृदय में भय पैदा हो जाता है। जैसे कि लंकापति रावण से त्रिलोक डरता था, पर वही रावण जब सीता जी का हरण करने को जाता है तब भयभीत होकर इधर उधर देखता है। इसलिए साधक को चाहिए कि अधर्म युक्त आचरण कभी ना करे। यहां पर संजय ने कौरवों की तुलना में पांडवों की सेना का वर्णन ज्यादा किया है। शंख तो कौरवों की सेना की तरफ से भी बजे थे, परंतु वहां संजय ने भगवत गीता में केवल भीष्म पितामह का ही वर्णन किया है कि भीष्म पितामह ने शंख बजाया। परंतु जब पांडवों की सेना शंख बजाती है तो वो पांडवों के सब शंखों का परिचय भी संजय धृतराष्ट्र जी को देते हैं। इससे यह भी पता चलता है कि जो संजय था वो भी धर्म की तरफ था, उसको सेना का वर्णन करने में, बातचीत करने में पांडवों के ज्यादा अच्छा लगता था। वो पांडवों का विश्लेषण ज्यादा किया करता था, ना कि कौरव पक्ष का, क्योंकि कौरव पक्ष अधर्म के मार्ग पे था और जो हमारे पांडव थे वो धर्म के मार्ग पे थे। तो यहां तक हमने सारे पांडवों के शंखों का वर्णन किया, जो कि श्लोक क्रमांक 15वां, 16वां, 17वां, 18वां और 19 तक आए हुए भगवत गीता में, कि किस तरह से पांडवों ने, हमारे परमात्मा श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया, जो युधिष्ठिर थे उन्होंने अनंत विजय नाम का शंख बजाया, नकुल ने सुघोष, और हमारे जो सहदेव थे उन्होंने मणिपुष्पक नाम का शंख बजाया। जय श्री कृष्ण।